हेलो ऑल, मैं दीप्ति शर्मा। इस क्लास में आपको बताऊंगी कि कैसे हम लीनियर लेआउट को डिजाइन कर सकते हैं हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए। उसके पहले हमें ये जानना होगा कि लीनियर लेआउट होता क्या है। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि लेआउट एक बॉर्डर होती है या स्क्रीन के एक फ्रेम होता है जिसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे जो यूआई कंपोनेंट है वो कैसे प्लेस होंगे और वो कैसे डिस्प्ले होंगे यूजर को। लीनियर लेआउट उसका एक पार्ट है जिसमें हम अपने जो कंपोनेंट है उन्हें अरेंज करते हैं या तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। तो आपको अगर किसी भी कंपोनेंट को प्लेस करना है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली वे इन द ऑर्डर में आपको किसी को कंट्रोल को प्लेस करना है तो हम लीनियर लेआउट का यूज करते हैं। कंपोनेंट को डिसाइड करने के लिए कि वो हॉरिजॉन्टली जाएंगे कि वर्टिकली जाएंगे, उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं ओरिएंटेशन। अगर आप एंड्रॉयड की ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी जिसमें जो लीनियर लेआउट की जो ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी है, अगर आप इसे वर्टिकल करते हैं तो उससे एंड्रॉयड स्टूडियो को समझ में आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में आता है कि सारे कंट्रोल है वो वर्टिकली आएंगे। अगर आप इसे सेट करते हैं हॉरिजॉन्टल तो उन्हें लगता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेस होंगे आपके कंट्रोल। और अगर आपको एक और इम्पोर्टेंट आपका एट्रीब्यूट होता है वेट। अगर आपको सपोज स्पेस कैप्चर करना है लेआउट में, सपोज आपको 2 लेआउट की स्क्रीन का एक लेना है तो हम वेट प्रॉपर्टी का भी यूज करते हैं। तो लेट्स मूव टू द एंड्रॉयड स्टूडियो और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम लीनियर लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करूंगी। उस एप्लीकेशन का नाम देंगे हम लीनियर लेआउट एग्जाम्पल। तो लेट्स क्रिएट अ न्यू एंड्रॉयड एप्लीकेशन लीनियर लेआउट एग्जाम्पल। ये सारे सोर्स कोड आपको अवेलेबल होंगे इस कोर्स के बाद, तो आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने रेफरेंस के लिए इस कोड को यूज भी कर सकते हैं। जब ये एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी लीनियर लेआउट एग्जाम्पल की, तो हम जो इसका रिसोर्स फोल्डर रहेगा, जिस रिसोर्स फोल्डर के अंदर बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि हमारी XML फाइल लेआउट फोल्डर के अंदर स्टोर होती है, तो हम वहां जाएंगे और उसे डिजाइन विंडो में ओपन करेंगे। डिजाइन विंडो में ओपन करने के बाद बाय डिफॉल्ट जब आप 2.3.3 एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करते हो तो जो भी नई एक्टिविटी क्रिएट होती है वो आपका जो लेआउट है वो कंस्ट्रेंट लेआउट लेता है। तो आपको उसे चेंज करना होगा लीनियर लेआउट में। तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे, आप टेक्स्ट में जाइए और यहाँ पर अगर आपको लीनियर लेआउट यूज करना है तो सीधे डिजाइन विंडो में जाइएगा, जहाँ पे प्लेट है क्लिक ऑन द डिजाइन, यूज द प्लेट्स। वहां से आप ट्रैक करेंगे आपका लीनियर लेआउट। तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया लेआउट और लीनियर लेआउट वर्टिकल। मुझे लीनियर लेआउट वर्टिकल के अंदर कंट्रोल प्लेस करने हैं, तो मैंने ड्रैग किया अपना लीनियर लेआउट और प्लेस कर दिया अपनी स्क्रीन की विंडो पे। अब मुझे इसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है, तो मैं क्या करूंगी, मैं जाऊंगी टेक्स्ट में और कंस्ट्रेंट लेआउट की जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है उन्हें वहां से कॉपी करके और कट करके, कंट्रोल X से हम उन्हें कट करके हम उन्हें पेस्ट करेंगे हमारे लीनियर लेआउट एलिमेंट के अंदर। ओके, उसके बाद जब आपका ये लीनियर लेआउट रेडी हो जाएगा, आप इसे प्लेस करके जो डिफॉल्ट कोड है कंस्ट्रेंट लेआउट का उसे डिलीट कर दीजिए। कंस्ट्रेंट लेआउट क्या होता है ये हम हमारी नेक्स्ट मॉड्यूल क्लास में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं इसे अभी यहाँ से डिलीट कर रही हूँ क्योंकि अभी हमने डिस्कस नहीं किया है तो आपको डाउट आ सकता है। जब आपने लीनियर लेआउट क्रिएट कर दिया तो मेक श्योर उसका क्लोजिंग टैग है वो बिलो आए, so that इसके अंदर आप अपने कंपोनेंट को प्लेस कर सको। नाउ आपकी डिजाइनिंग इज डन। हमने एक लीनियर लेआउट को ड्रैग किया आपके डिजाइन विंडो से
और उसे प्लेस किया स्क्रीन में, और टेक्स्ट में जाके जो पुराना कंस्ट्रेंट लेआउट था उसका कोड कॉपी करके लीनियर लेआउट में पेस्ट किया। अब हमें इसकी ओरिएंटेशन सेट करना है। मैंने आपको कहा था कि इसका एक एट्रीब्यूट होता है ओरिएंटेशन, तो वो हम कैसे लिखते हैं, आप चाहिए टेक्स्ट में एंड्रॉइड ओरिएंटेशन। एंड्रॉइड ओरिएंटेशन पूछेगा कि आपको इसे वर्टिकल रखना है कि हॉरिजॉन्टल। इफ आई सेट वर्टिकल तो मेरे जिसके अंदर जो भी कंपोनेंट आएंगे वो वर्टिकली प्लेस होंगे। फॉर द एग्जाम्पल लेट्स गो टू द डिजाइन टैब। अभी हमारे पास सिर्फ एक टेक्स्ट व्यू है जो हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करा रहा है। आप कुछ और कंट्रोल्स ले सकते हैं, जैसे कि मैं बटन लेती हूँ। अभी मुझे यहाँ पे 2 बटन लेने हैं, बटन 1, बटन 2। आप देख सकते हैं कि ये तो तीनों कंट्रोल हैं, तीनों कंट्रोल मेरे वर्टिकली आ रहे हैं, एक के बाद एक लाइन में डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर मैं इनकी जगह अपना जो लेआउट है उसे हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करती हूँ, सपोज इसी के अंदर, इसी लेआउट के अंदर मैं एक लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल प्लेस करती हूँ, तो अब अगर मैं इसमें कोई भी कंट्रोल प्लेस करूंगी, इस कंपोनेंट के कोई भी नए कंपोनेंट ऐड करूंगी लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल में, तो वो एक सिंगल रो में आके प्लेस होंगे। इंस्टेड ऑफ द वर्टिकल लाइन कॉलम्स में जाके वो एक सिंगल रो में प्लेस होंगे। हम ट्राई करते हैं, हम कुछ और बटन्स लेते हैं, जैसे कि हम चेक बॉक्स लेते हैं एक, और फिर हम एक और चेक बॉक्स लेते हैं। तो अब ये कहाँ जा रहे हैं, ये आपके वर्टिकल ना जाके हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं। तो बस इन्हें हम क्या करेंगे, जो हमारे चेक बॉक्स है उसे हम अपने हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट के अंदर पेस्ट कर देंगे। कट करके पेस्ट। तो आप आपकी जो डिजाइनिंग है एक्सएमएल से भी कर सकते हैं, और आपकी जो डिजाइनिंग है ड्रैग एंड ड्रॉप से भी कर सकते हैं। जब भी हम कंट्रोल डिजाइन करते हैं तो उसमें कुछ डिफॉल्ट प्रॉपर्टी रहती है जिसके बारे में हमें जानना होगा। ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है आईडी, विड्थ एंड हाइट। बिना आईडी, विड्थ एंड हाइट के आप कंट्रोल क्रिएट नहीं कर सकते। आईडी होती है जो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है हर एक कंट्रोल का। सपोज आपके पास 10 बटन है, हर एक बटन की यूनिक आईडी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी यूनिक आईडी नहीं होगी तो आप इन्हें आपकी एक्टिविटी की जो जावा क्लास फाइल है उनके साथ बाइंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें हर एक कंट्रोल को एक आईडी देनी पड़ती है। तो जब आप आईडी क्रिएट करते हैं तो वो आईडी आपकी स्टार्ट होती है android.id एट्रीब्यूट से, और इसे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें रेफरेंस देना होता है एट रिप्रेजेंट करता है फाइल को कि किस फाइल में जाके वो क्रिएट होगी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आर ऑटो जनरेटेड फाइल है, तो जब भी आप ऐड करते हैं तो सबसे पहले ये इंस्टेंस जो क्रिएट होता है, जो नया एट्रीब्यूट क्रिएट होता है, वो आर फाइल में ऐड होता है। प्लस साइन कहता है कि ये न्यू आईडी है तो हमें इसे ऐड करनी है, और चेकबॉक्स 2 ये आपकी चेकबॉक्स की आईडी को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हुई विथ। बाय डिफॉल्ट ये मैच पेरेंट और व्रैप कंटेंट होती है। मैच पेरेंट मतलब जो भी तुम्हारे पेरेंट की विथ है ये उसी को लेगा। तो अगर आपको चेंज करना है, कस्टमाइज करना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो जो भी पेरेंट की अगर विथ है, हमें सेम विथ अपने कंट्रोल को प्रोवाइड नहीं करनी है, तो आप वहां पे दे सकते हैं व्रैप कंटेंट। व्रैप कंटेंट क्या करता है, व्रैप कंटेंट देखता है कि कंट्रोल में जो टेक्स्ट लिखा गया है, जैसे वेलकम, हेल्प, नेम, दीप्ति, तो उसमें जितने लेटर हैं, बेस्ड जितना वो स्पेस ले रहा है वो कंट्रोल, बेस्ड ऑन दैट स्पेस को उसे एक विथ प्रोवाइड कर देता है। तो हम इसलिए विथ व्रैप कंटेंट लेते हैं ताकि बेस्ड ऑन द कंट्रोल के टेक्स्ट में जितना भी स्पेस दे रहा है उसके हिसाब से उसे ऑटो जनरेटली एक विथ मिल जाए। हाइट, या तो आप उसे पेरेंट की भी हाइट दे सकते हैं। अगर पेरेंट आपका लेआउट है तो वो पूरे लेआउट की हाइट ले लेगा। यदि वो किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर प्लेस है तो बेस्ड ऑन द पेरेंट कंपोनेंट वो उसकी हाइट ले लेगा।
तो इसलिए आप अगर यहाँ पे wrap कंटेंट भी हाइट देते हैं तो वो दिखेगा कि जो मैक्सिमम आपका लेटर जितनी भी आपका हाइट ले रहा है उसके बेस पे ये आपका हाइट डिफाइन करेगा। तो wrap कंटेंट और मैच पेरेंट हम इनका यूज करते हैं किसी भी कंपोनेंट की हाइट और विड्थ को डिसाइड करने के लिए। अब आपने लीनियर लेआउट क्रिएट कर दिया है कुछ कंपोनेंट के साथ, जैसे कि टेक्स्ट व्यू, बटन, चेक बॉक्सेस। और ये जो लीनियर लेआउट हमने डिजाइन किया है ये हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों में किया है। तो आपके जो टेक्स्ट व्यू और जो बटन है वो प्लेस हुए हैं वर्टिकली लीनियर लेआउट के अंदर, और जो दो चेक बॉक्स हमने क्रिएट किए हैं वो प्लेस हुए हैं हमारे हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट के अंदर। तो इस तरीके से हम एक लीनियर लेआउट क्रिएट कर सकते हैं एंड्रॉइड स्क्रीन को डिजाइन करने के लिए, और उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। आप इसे रन करके भी इम्यूलेटर में चेक करिए कि ये कैसे डिस्प्ले हो रहा है। जैसा कि अब आप देख सकते हैं लीनियर लेआउट की स्क्रीन लॉन्च हो चुकी है। तो ये हमें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हमारे कंट्रोल प्लेस है स्क्रीन में, और इस तरीके से आप अपनी स्क्रीन को लीनियर लेआउट में डिजाइन कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम सेम कंट्रोल्स को रिलेटिव लेआउट में डिजाइन करेंगे। थैंक यू।